ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इज़्ज़त व ज़िल्लत अता करने का काम अपने हाथों में बताया है कि तमाम इज़्ज़तें अल्लाह ही के लिए हैं। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है और जिसे चाहता है ज़लील व ख़ार कर देता है। खुदा अगर इज़्ज़त देने पर आए तो अल्लाह ने जिस पत्थर को चाहा उसे इज़्ज़त दे दिया और जिस पत्थर को चाहा खुदा ने ज़लील कर दिया। अल्लाह ने जिस पानी को चाहा इज़्ज़त दे दिया, अल्लाह ने जिस मिट्टी को चाहा इज़्ज़त दे दिया, अल्लाह ने जिस शहर को चाहा इज़्ज़त दे दिया, अल्लाह ने जिस मकान को चाहा उसे इज़्ज़तों से नवाज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, और खुदा जिसे इज़्ज़त दे दिया करता है उसे कायनात में कोई ज़लील नहीं कर सकता। अल्लाह ने आदम को इज़्ज़त दिया, नूह को इज़्ज़त दिया, इब्राहीम को इज़्ज़त दिया, मूसा और ईसा को इज़्ज़त दिया, तो सारी कायनात ने मिल के चाहा कि अल्लाह के नुमाइंदों को ज़लील कर दे, लेकिन अल्लाह ने जिसे इज़्ज़त दे दी थी उसे कोई ज़लील नहीं कर सका। और अल्लाह ने शैतान को ज़लील किया, हामान को ज़लील किया, नमरूद को ज़लील किया, फ़िरौन को ज़लील किया, अमीर शाम को ज़लील किया, यजीद को ज़लील किया, तो इतना ज़लील किया कि सारी दुनिया ने मिलकर भी चाहा तो इन्हें इज़्ज़त न दे सकी। अज़ीज़ान गिरामी, आज जो सारी कायनात में ये जुलूसहाए अज़ा नज़र आ रहे हैं, ये जो मातमी अंजुमनें नज़र आ रही हैं, ये जो हर तरफ हुसैन हुसैन नज़र आ रहा है, ये बतला रहा है कि अल्लाह ने हुसैन को ऐसी इज़्ज़त अता किया है कि हुसैन कल भी इज़्ज़तदार था, हुसैन आज भी इज़्ज़तदार है और हुसैन क़यामत तक इज़्ज़तदार रहेंगे। सारी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे, जिस तरह से न कल अली को ज़लील कर सके, न आदम को ज़लील कर सके, न मूसा को ज़लील कर सके, इसी तरह से ये हुसैन को कत्ल तो कर सकते हैं, आले हुसैन को कैदी तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़लील व ख़ार नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह ने हुसैन के लिए ऐसी इज़्ज़त रख दी है, हुसैन के अंदर ऐसी कशिश रख दी है कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खिंचकर हुसैन की तरफ खुद ब खुद आता हुआ नज़र आता है। क्यों न खिंचकर नज़र आए? इसलिए कि हुसैन की ज़ात में अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त रखी कि जो कपड़ा हुसैन से मंसूब हो जाए वो इज़्ज़तदार हो जाए, जो लकड़ी हुसैन से मंसूब हो जाए वो इज़्ज़तदार हो जाए। और यजीद को अल्लाह ने इतना ज़लील व ख़ार किया है अज़ीज़ान गिरामी कि अगर यजीद से कोई इंसान भी मंसूब हो जाए तो ज़लील व ख़ार होता है, लेकिन कसम है इन अमारियों की कि अगर हुसैन से कोई जानवर भी मंसूब हो जाए तो वो इज़्ज़तदार हो जाता है। अल्लाह ने ऐसी इज़्ज़त हुसैन को अता की है। हुसैन से इस कायनात में कौन जीत सकता है? इसलिए कि हुसैन खुदाई ताकत का नाम है। अब सारी दुनिया, अभी कुछ दिन पहले सारी दुनिया में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था। चौराहों का नाम आज़ाद करने वालों, देश के आज़ाद करने वालों के नाम पर रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक मुल्क को आज़ाद किया, एक हिंदुस्तान को आज़ाद किया, और जिसने सारे इंसान को आज़ाद किया उस हुसैन का नाम आखिर हर गली में, हर कूचे में क्यों ना लिया जाए? अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि आखिर, मैं 5 या 7 मिनट के अंदर ही अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा, लेकिन एक पैगाम है जो अपने जवानों के नाम और भी अफराद के नाम में देना चाहता हूँ। कि लोग पूछते हैं कि हुसैन का, ये जो आप लोग कहते हैं हुसैन का इंसानियत पर क्या एहसान है? इमाम हुसैन तो दीन बचाने के लिए गए थे, दीन इस्लाम की हिफाजत करने गए थे, तो इससे इंसानियत पर हुसैन का क्या एहसान है? याद रखिए, जब हुकूमतें बड़ी हो जाती हैं ना, तो पूरी दुनिया में हर हुकूमत उसी के कल्चर को, उसी के फ़रहंग को अपनाती है। आज पूरी दुनिया वही खाती है, वही पहनती है, वही सोचती है, वही देखती है जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। यजीद की आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत छा चुकी थी, यजीद की हुकूमत आधी दुनिया से ज़्यादा पर थी। इसलिए यजीद
जो कुछ भी कर रहा था वो एक कल्चर बनाकर पेश कर रहा था, वो एक फरहंग बनाकर भेज रहा था और सारी दुनिया पर वो कल्चर हावी हो जाता। एक शख्स ने एक आलिम से पूछा कि हुजूर ये बताइए कि हुसैन का इंसानियत पर क्या एहसान है। उन्होंने पूछा ये बता तू क्या करता है। कहा मैं काम करता हूँ, जॉब पर जाता हूँ। कहा ये बता दे जब शाम को घर में वापस आता है तो पहचानता है घर वालों को। कहा घर वालों को कौन नहीं पहचानेगा। कहा जब घर में जाता है तो समझ में आता है कौन माँ है, कौन बेटी है, कौन जौजा है, कौन बहन है। कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन नहीं पहचानता। कहा ये जो पहचानता है यही हुसैन का एहसान है इंसानियत के ऊपर। तो हुसैन ने ऐसा एहसान पूरी इंसानियत के ऊपर किया है। सारी दुनिया ने मिल के चाहा कि हुसैन को जलील कर दे, कत्ल कर दिया, लेकिन हुसैन को जलील न कर सके। और इसी तरह से चाहा कि असीर कर दें, कैदी बना दें, अहले हरम के हाथों को रस्सियों से जकड़ दें, आबिदे बीमार को जंजीर में, तौके गिराबार में, पाँव में बेड़ियाँ डाल दें, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दें तो ये जलील व खार हो जाएंगे। लेकिन ये जिस गलियों से गुज़रते थे, जिस कूचे से गुज़रते थे, वहाँ इज़्ज़त की खुशबू छोड़ते हुए जाते थे। सारी कायनात में हुसैन हुसैन पहुँचा दिया सैयद सज्जाद ने अपने बंधे हुए हाथों से। अदादारा ने मज़लूम करबला, अभी आपने नौहा समात फरमाया कि उस शहर में जाना ज़ैनब के लिए कितना सख्त रहा होगा, जिस शहर में ज़ैनब दर्स तफसीर दिया करती थी, जिस शहर में ज़ैनब दर्स कुरान दिया करती थी, जिस शहर के अंदर ज़ैनब पर्दे का दर्स दिया करती थी। यही वजह है कि कूफा के दरवाजे के बाहर न जाने कितनी देर तक ये काफ़िला खड़ा रहा, ठहरा रहा कि अभी बाज़ार सजाया जा रहा है, बाज़ार सजाया जा रहा है। अरे जैसे ही दरवाज़ा खुला ज़ैनब ने सजा हुआ बाज़ार देखा। अरे जो भी गुज़रता था शीशे इस तरह से लगाए गए थे कि हर तरफ वही नज़र आता। ज़ैनब ने जब ये मंज़र देखा, अरे एक मर्तबा ज़मीन पर बैठ गई, आवाज़ दी बाबा मुझे ये तो पता था कि कूफा के बाज़ार से गुज़रना है, अरे लेकिन बाज़ार में इस तरह से तमाशाइयों का मजमा होगा। ए बाबा अरे मैं इस बाज़ार से कैसे गुजरूंगी। इतने में यजीद ताजियाना, इतने में यजीद का कारिंदा शिम्र ताजियाना लिए हुए आगे बढ़ता है, आवाज़ देता है ज़ैनब क्या इरादा है। ज़ैनब आवाज़ देती है मैं इस बाज़ार से नहीं जाऊंगी। शिम्र कहता है ज़ैनब तुम अब इस कूफा की शहजादी नहीं हो, हमारी कैदी हो। ताजियाना लहराता है। ज़ैनब आवाज़ देती है शिम्र अरे अगर तूने हमारे हाथों को बांध दिया है तो तू ये समझता है कि ज़ैनब मजबूर हो गई है। ए उम्मे लैला मेरे करीब आ जाओ, ए उम्मे फरवा मेरे करीब आ जाओ, ए सकीना मेरे करीब आ जाओ। अरे मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। जैसे ही ज़ैनब ने हाथों को उठाया एक मर्तबा भाई के चेहरे पे नज़र पड़ी, अरे आंसू रवा थे। ए ज़ैनब अरे मेरा इम्तिहान बर्बाद हो जाएगा। ज़ैनब ने आवाज़ दी सकीना उठो उठो, तुम्हारे बाबा की मर्जी यही है कि बेरदा इस बाज़ार से गुजर जाएं। अज़ादारों ज़ैनब आगे बढ़ती रही और भाई के आंखों में अपनी आंखें डाले रही कि थोड़ा सहारा मिलता रहेगा। लेकिन तारीख कहती है कि हुसैन की आंखें खुली हुई थी। जैसे ही ज़ैनब बेरदा ज़ैनब ने अपना पहला कदम बाज़ार कूफा में रखा, हुसैन की आंखें बंद हो गई। ज़ैनब ने आवाज़ दी भैया हुसैन अरे ये इंसाफ तो नहीं हुआ। जब आप अकबर का जनाजा लाए थे मैंने आंखें नहीं बंद की थी, आप कासिम का पामाल लाशा लाए, ज़ैनब ने आंखें नहीं बंद की। अरे आपका पामाल लाशा देखा, ज़ैनब ने आंखें नहीं बंद की। ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब का इम्तिहान देखो। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू।